जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे हजामा की कि आपको मालूम है कि ये बहुत ही कदीम तरीका इलाज है जिसका जिक्र तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है और आज दुनिया भर में इसको मुतबादिल इलाज के तौर पे बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। बहुत से लोग जो है इससे जिस्मानी दर्द, थकन, जहनी दबाव और उससे भी ज़्यादा अमूमी सेहत जो है उसको बेहतर बनाने के लिए इलाज करवाते हैं। जबकि बाज़ दावे ऐसे भी हैं कि जिन पर अभी जो साइंस है वो तहकीक कर रही है कि हजामा से मुतालिक जो अवाम है उनके जहनों में कई सवालात हैं, गलत फहमियाँ हैं और तजस्सुस मौजूद है। और इस तरह की जो चीज़ें ख़ासतौर से आजकल जो हजामा जो मैं देख रही हूँ और मेरे सामने रील्स आती हैं उसमें मैं यही देखती हूँ कि एस्थेटिक जहाँ पे क्लिनिक्स होती हैं वहाँ पे भी हजामा को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। उससे आपको कहते हैं कि आपका खून जो है वो प्योर हो जाता है, उसमें जो आपके जर्म्स होते हैं उससे ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है और ये जो कदीम तरीका इलाज है वो कितना मौसर है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तबीबा मुनज़्ज़ा शेख साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुनज़्ज़ा, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी हमें ज्वाइन किया। और अभी जो मैं बातें कर रही थी ना, मैं सच बताऊँ मेरे सामने, मैं अभी शुरू में भी आपसे ब्रेक में कह रही थी, मेरे सामने रील्स आती है उसमें मैंने यहाँ तक देखा तबीबा कि आपके फेस तक पे हजामा जो है वो कराया जा रहा है। इस पर हम बात में करेंगे, लेकिन ये बताइए कि ये हजामा असल में है क्या और इसके बारे में जो लोगों की सोच है कि भाई ये फिजियोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, ये इससे कितना डिफरेंट है? अच्छा, हिजामा आपको पता है, हम सबको पता है, कदीम इलाज है। 3000 साल पहले से है। जी और 7वीं सदी में या 7th सेंचुरी में ये फिर कॉमन हुई आफ्टर तिब्बे नबवी, जब पता चला कि जी ये सुन्ना भी है। इसमें करते क्या है कि आपके बॉडी से स्किन की सरफेस से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो ब्लड होता है जो क्लीन नहीं होता है, जिसमें आपके मॉर्बिड मटेरियल होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो एक्टिवेट करके बॉडी से निकाला जाता है सक्शन पंप के थ्रू। सक्शन पंप के थ्रू। इसमें एक्चुअली साइंस ये है कि पहले आपने बॉडी की जो सरफेस है, बॉडी की सरफेस भी ना कहें, स्किन की सुपरफिशियल जो लेयर होती है उस पर सक्शन क्रिएट करना होता है वैक्यूम के साथ जी हेल्प से। जब वो सक्शन क्रिएट होता है तो आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, वो सरफेस की तरफ आ जाती है, उठ के मुंह खुल जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। फिर आप उसमें बहुत छोटे छोटे स्कार्स लगाते हैं या कट्स लगाते हैं, इंसर्शन लगाते हैं। माइक्रो वो जो होते हैं, इतने माइक्रो बारीक नीडलिंग। होते हैं कि वो आपकी डीप लेयर में नहीं जाते हैं, सिर्फ आपकी सुपरफिशियल लेयर में ही होते हैं। जब वो कट लगते हैं तो फिर आप दोबारा से उस पर पंप लगाते हैं, कप लगाते हैं और उस कप से वो ब्लड एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है। ये वो ब्लड होता है जिसमें टॉक्सिन्स होते हैं, मॉर्बिड थिंग्स होती हैं, कोई भी, वो गाढ़ा ब्लड भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, जो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है बॉडी में। जब ये निकल जाता है तो यू फील लाइटर और आपकी बॉडी हल्की होना शुरू हो जाती है। ये एक्यूपंक्चर से और मसाज से इस तरह डिफरेंट है कि मसाज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। जब आप मसाज कराते हैं आपका रिलैक्स हो जाता है, बट स्टिल गंदा खून बॉडी में ही होता है। एक्यूपंक्चर ये करता है कि आपके स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है पॉइंट। बट हिजामा से आप जब ब्लड लेटिंग करते हैं तो ब्लड क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाता है, उसमें एक तरह से नया ब्लड बनने की जगह बन जाती है। सही। जब आपका वो नया ब्लड आता है तो यू फील बेटर, उससे आपकी उम्र में भी कमी आती है, मतलब 10 साल तो पीछे चले जाते हैं, 10 नहीं यानी तो यू लुक अगर यंगर। यू लुक यंगर। ओके, अच्छा, आपने जहाँ ये बताया कि यू लुक यंगर, और कौन नहीं चाहता कि वो अपनी उम्र से जो है कम नज़र आए। आजकल तो ख़वातीन के अलावा मर्द हज़रात भी ये चाहती है। बताइए, हजामा करवाने के बाद, जैसे लाइक मैं हजामा करवा लूँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा लोग को कौन सी पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो महसूस होती हैं, ख़ास तौर से मेंटली, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस, एंजाइटी हुई हुई है लोगों में। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग ये होती है कि जिन पॉइंट्स पे हिजामा लगता है वो डायग्नोज होने के बाद लगता है। आपसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाती है, पूछा जाता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है। ओके। उन प्रॉब्लम्स को बेस बना के कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं कि ये आपकी फुल बॉडी में रिलीफ देने के लिए काफ़ी है। लेस द बेटर वाली साइंस इज़ बेटर, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा कप लगेंगे और ना ज़्यादा आपका ब्लड ज़ाया होगा जी। या ख़त्म होगा बॉडी से। आपको लेथार्जी बाद में फील नहीं होगी, कमज़ोरी फील नहीं होगी। तो
जिन पॉइंट्स पे लग रहा होता है हम कोशिश करते हैं वो पॉइंट हो जहाँ इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, वो पॉइंट हो जहाँ पूरी बॉडी को कवर करते हो। तो वो जो कमर के बिल्कुल ऊपर C7 पे आपकी रीढ़ की हड्डी के C7 पर एक होता है पॉइंट जिसको अल्काहिल भी कहते हैं, सुन्ना पॉइंट भी है। ये आपकी बॉडी की 72 डिजीज़ को एक वक्त में निकालता है। ओह, जबरदस्त। और उसमें इतना अच्छा वो डिजीजेस इन्फ्लेमेशन की होती है, किडनी की होती है, आपकी लिवर की होती है, नी पेन तक की होती है, आपके हेडेक से रिलेटेड। इससे पहले क्या कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होता है कि जिससे आपको पता चले कि इसको इस इतने कप्स की जरूरत है या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं? क्योंकि आपने कभी बताया ना ब्लड उससे क्योंकि आता है, उससे हो सकता है ब्लड ज्यादा ना आ जाए या जाया तो ना वो हो। इसीलिए हिस्ट्री ली जाती है, पूछा जाता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन पे हैं जिससे आपका ब्लड थिन किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर के अक्सर पेशेंट का होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि 2 दिन आप ये दवाई ना खाएं फिर हिजामा कराने आए, ताकि आपका ज्यादा ब्लड ना निकले। पतला होता है तो ज्यादा निकलने के चांसेस होते हैं और फिर उसकी रिपेयर थोड़ी सी डिलेड हो जाती है। तो ऐसे रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको फिज़िकली पता चलती हैं, आंखें देखकर, ज़बान देख के, आपके नाखून देख के, आपका पूरा स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि आप टेम्परामेंट बता सकते हैं। यही चीज़ है। एग्जैक्टली। तो वो आपको विद प्रैक्टिस पता चलती है। और अगर आपके आगे रिपोर्ट्स होती हैं तो वो सोने पे सुहागा, क्यों आपने रिपोर्ट्स देखी तो आपको एग्जैक्ट पता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। और उसी हिसाब से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम कप की क्वांटिटी कम करते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते, सिर्फ उन पॉइंट्स पे लगाते हैं जहाँ से उसका ब्लड ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बताइए खुश्क हजामा और तर हजामा जो है इसमें क्या फ़र्क है और किन हालात में कौन सा तरीका जो है वो इख्तियार किया जाता है या कौन सा तरीका इलाज किसके लिए सूट करता है? ठीक है, अब जैसे एक बंदा जिसके बॉडी में बहुत पेन होता है बट उसकी बॉडी में ब्लड नहीं है, तो आप उसका ब्लड नहीं निकाल सकते। तो आप उसको मसाज करके ड्राई कपिंग करते हैं, जिसको खुश्क कपिंग भी कहते हैं। वो आप रोल कर रहे होते हैं स्किन पे, उसको इस तरह से मसाज करते हैं कि जितना अंदर का फाशा है या जितना अंदर का आपका लिम्फ नोड से बनी हुई लिक्विड्स जमा हो रही हैं या नोड्यूल्स बन रहे हैं उसको रिलीज करते हैं। अच्छा, वो ताकि वो नोड्स भी रिलीज हो जाती हैं उससे। एग्जैक्टली। तो आपकी स्वेट के थ्रू वो बाहर आना शुरू हो जाता है। स्किन पे थोड़ी सी मार्किंग होते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे रेडिश हो जाता है, वो एक्चुअली स्किन पर आ गया सरफेस पे जितना पेन। ये ड्राई वाला कहलाएगा। ये ड्राई वाला। अब उसी ड्राई में जहाँ आपने पॉइंट्स पे देखा ये बहुत डार्क हो रहा है, इसमें ज़्यादा स्टैग्नेशन है, इसमें इसको खोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ कट लगा देते हैं हम। कट से ये होता है कि सारा गंदा खून निकल जाता है, फिर उसकी जगह साफ खून आ जाता है। सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है, हजामा हर कोई करवा सकता है, हर एज ग्रुप के लोग करवा सकते हैं या इसमें भी एज कुछ डिफाइन की गई है कि इस एज के लोग जो हैं वो हजामा करवा सकते हैं? देखिए, हर कोई करवा सकता है, बच्चे भी करा सकते हैं, ओल्ड एज के पीपल भी करा सकते हैं, बट सबकी लिमिटेशन है। यही जानना मैं आपसे चाह रही थी। बच्चों को जब ज़रूरत हो तब कराएं, क्योंकि बाज़ बच्चे एज हाइपर एक्टिव होते हैं, क्या कहते हैं उसको व्हाटएवर जो भी कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनका सिर्फ 1 कप लगाए, उसमें बहुत कुछ मिनिमल से स्कार्स ज़्यादा शरारती हो, ज़्यादा तंग करने वाले हो, उनके लिए होता है। उनके लिए अच्छा, होता है कि इसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, ये रिलीज करने के लिए होता है। बहुत छोटे कप होते हैं और बहुत छोटे स्कार्स लगते हैं। बच्चों का हो गया। फिर ओल्ड एज में ये होता है कि उनकी स्किन थिन होती है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, उनका ब्लड भी देर से बनता है, तो उसमें भी फ्यू कप्स इज़ बेटर देन बहुत सारे कप। यंग एज में क्योंकि बीमारियां ज़्यादा प्रिवेल करती हैं ब्लड से रिलेटेड, तो आप उनके 7 कप 8 कप 9 कप लगा लिया करें, इससे ज़्यादा लगाना एडवाइजेबल नहीं है। ये आपसे जानेंगे कि हजामा में जो है उसका सेशन कराने से पहले जो है आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और उसके बाद क्या ख्याल करना है, और उसके साथ साथ ये कितनी ड्यूरेशन का ये होता है? अच्छा, सबसे पहले तो फास्टिंग का ख्याल होता है कि आप कम से कम 2 घंटे की फास्टिंग में हो, कम अज़ कम। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग में हो कि आपको चक्कर आ जाए, ना ही आपने अभी खाना खाया है, आपके सारा ब्लड फ्लो आपके स्टमक की तरफ है और हजामा कराने आ जाए। तो 2 आवर्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, फास्टिंग होनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन की तरफ फ्लो आ सकता है, स्टमक की तरफ नहीं होगा, डिस्टर्ब भी नहीं होगा आपका डाइजेशन, नंबर 1।
ये सबसे पहली चीज़ होती है। कपड़े लूज़ पहनने होते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। अपने डेट्स या खजूर के साथ आपने शहद का पानी पीना होता है, ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी रहे, एनर्जी भी रहे और आपको चक्कर ना आए। आपकी बॉडी को शॉक ना लगे या ट्रॉमा फील ना हो कि आपको कट लगने जा रहे हैं तो यू गो फेंटिंग, इस तरह से आपको चक्कर आ गए, आप लेट गए, तो वो आपको फिर नुकसान करती है बजाय फ़ायदे के। सही। तो ये आप अगर थोड़ा सा फॉलो कर लें, और ये भी देखना होता है कि अगर आप किसी मेडिसिन पर हैं तो मेडिसिन को आपने कंट्रोल करना है कि नहीं करना। ब्लड थिनर 1 दिन रोकना होता है, 2 दिन रोकना होता है, ये डिपेंड करता है आपके बीपी की रेटिंग पर। फिर शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनकी 300 प्लस हो तो उनको नहीं करते, कम हो तो उनके बहुत कम पॉइंट्स लगते हैं कि आपको चेक करना होता है उनकी हीलिंग कितने अरसे में हो रही है। सही। और जो जर्नल होते हैं उनके लिए ये एहतियात नहीं होती है, बट ये होती है कि वो हाइड्रेटेड हो, लूज़ कपड़े पहन के आए, मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी इंटेंशन होती है, आप नियत करके आते हैं कि मैंने हिजामा कराना है, सुन्ना डेज में कराना है, तो आपकी अच्छा, हाँ, ये सेहत सुन्ना डेट्स का भी आप अच्छी होती है और अक्सर बरकत होती है। मैसेज आते हैं जो उस पर पता चलता है सुन्ना डेट्स हैं, इसमें हजामा करा लें, तो ये भी ज़रूरी है सुन्ना डेट्स में ही करवाई जाए तो Exactly. ज़्यादा मैं इस इफेक्टिव पहला है। वाला थोड़ा सा जी, ख़त्म कर complete दूँ, लें उसे। क्योंकि आपने पोस्ट भी कहा जी। कि पोस्ट हिजामा क्या केयर करनी चाहिए। फ़ौरन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके कट्स लगे हुए होते हैं, उसमें उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, क्योंकि बॉडी ट्रॉमा से गुजरी है, बॉडी आपकी रेस्ट चाहती है, रेस्ट सुनना भी है। सही। इसमें कैलुला कर लें, थोड़ी सी नींद कर लें तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और अच्छी एंडोर्फिन रिलीज होती है और अच्छा आपका इम्यूनिटी होता है। ठीक है। ठीक है। अभी अब जो दूसरा आपने कहा, उसका डिटेल में अगर जवाब है तो हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके फिर हम इसका Alright, आंसर लेते हैं आपसे। ठीक है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ। जी, आपको कहेंगे वेलकम बैक, और तबीबा मुनज़्ज़ा शेख हमारे साथ हैं, हजामा के बारे में इनसे बात करें। मैंने भी आपसे बात की थी, आपने बताया कि भाई इसको करवाने से पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है और फिर करवाने के बाद ये एहतियाती तदाबीर हैं, ये सब आपने जाना भी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो हम देख रहे हैं ख़ास तौर से ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से गर्दन, पट्टों का दर्द और उसके मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या इसमें भी हजामा यूज़फुल है, क्या करवाना चाहिए अगर आप इस तरह फील कर रहे हो कि आप कोई स्ट्रेस के साथ साथ ये चीज़ें फील हो रही हैं? तो एक्चुअली हिजामा ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सपोर्टिव मेडिसिन है, और ये जो आप दवाई लेते हैं, ये जो आप एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए, और जो डाइट लेते हैं, उन सबको एक तरह से सपोर्ट कर रही होती है कि जब आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है या जिस वजह से आप सही नहीं हो पा रहे, ये आपकी ट्रीटमेंट को या क्योर के टाइम को, स्पैन को कम कर देती है, सपोर्टिव है, जल्दी heal ऑल्टरनेटिव होंगे मेडिसिन। इनके। सही। अब इसमें आपके गर्दन का खिंचाव है, शोल्डर आपके फ्रोज़न हो जाते हैं, आपके बैक में पेन होता है, आपका शियाटिका का दर्द है, या आपकी नी में पेन हो रहा है, इवन आपके हेडेक डिफरेंट किस्म के होते हैं, टेंशन रिलेटेड होते हैं या ब्लड में क्लॉट होने की माइग्रेन का वजह से बहुत होते जिक्र हैं, होता है। माइग्रेन का। तो इनके सबके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पे हिजामा होता है। सर पर भी होता है, बैक पर भी होता है, नी पेन के लिए भी होता है, आपके शोल्डर पेन के लिए भी होता है, इवन आपके फ्रंट साइड पे जितनी लेडीज़ के इश्यूज़ हैं तो लोअर बेली साइड पे होता है, लोअर बैक पे भी होता है। इसमें आपकी सेक्सुअल डिसेबिलिटीज़ भी कवर होती हैं, इसमें आपकी पीसीओएस, यूट्रस के, ओवरीज़ के इश्यूज़ भी कवर होते हैं, क्योंकि आपने हर जगह से इन्फ्लेमेशन दूर करनी होती जो है। ख़वातीन कंसीव करने में जिन्हें उनकी भी होता होती है, मसला, एंड इट हेल्प्स समटाइम्स। सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से कंसीव नहीं हो रहा था, समटाइम आपकी किसी ब्लॉकेज की वजह से या डेफनेस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते, समटाइम कोई आपकी इंडोमेट्रोसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या पीसीओएस ऐसे, उसकी वजह से कंसीव नहीं है। तो इसमें हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जब ये आपका सही होता है तो आप कंसीव कर पाते हैं। सही। तो इट्स अ सपोर्टिंग टेक्निक, और ये थ्रू हैंड होती है, तो हम इसको रेजिमेंटल थेरेपीज़ में डालते हैं। एक थेरेपीज़ होती हैं जो थ्रू मेडिसिन होती है, एक डाइट, फिटनेस एंड ऑल दैट लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, और एक रेजिमेंटल थेरेपीज़ में आती हैं, जिसमें आपकी एक्यूपंक्चर है, हिजामा है, वेट कपिंग जिसे कहते हैं, आपका मसाज है, आपके
डिफरेंट किस्म के एक्सरसाइज कराई जाती हैं जो सही। फिजियोथेरेपी में आ जाती हैं। तो ये इलाज का तरीका है। अब ठीक। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या है। आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस ये आई है, इसको एक्सपेडिट करने के लिए डाइट भी चेंज करनी है, हिजामा भी करना है। और वो हजामा एक्सपर्ट ही कर सकता है आपके लिए सजेस्ट, जब रिपोर्ट्स देखता है आपके, आपने कहा ना हेल्पफुल एग्जैक्टली, होती है बिकॉज रिपोर्ट्स हो तो। उसको पता होता है जी। कि किस पॉइंट पर मैंने हिजामा करना है। सही। अगर अच्छा। आपने अपने हिजामा एक्सपर्ट से पूछा कि ये पॉइंट पे क्यों कर रहे हो, वो आपको जवाब नहीं दे पाता, तो इट्स योर राइट कि आप ना करवाएं। अच्छा, जो हजामा के जो सेक्शन जब करवाते हैं आप, तो काफ़ी दिन तक निशान जो हैं वो आपके रहते हैं। मैंने देखा फेस पे भी आजकल करवाया जा रहा है। फेस पे किस लिए करवाते हैं? क्या आपने अभी जिस तरह बताया ना, टॉक्सिक ब्लड जो है वो निकालने के लिए उसमें से, तो आप फेस का करने की क्या रीज़न होती है? क्या ये कोई देखिए, नया तरीका इलाज आया है इसके अंदर या ऐड किया है इसको? फेस पे आपकी एक्नी आती है तब हम कहते हैं कट्स लगा दें। या फेस पे आपने देखा होगा लोगों के स्कार्स होते हैं जो एक्नी के बाद हो जाते हैं, तो वहाँ ब्लड फ्लो नहीं होता या वहाँ की इलास्टिसिटी स्किन की ख़त्म हो जाती है, कोलेजन ख़त्म हो जाता है या स्किन डल हो जाती है। या किसी को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का प्रॉब्लम होता है तो फ्लो फेस की तरफ और उसकी तरफ जाना होता है, तो हम कोशिश करते हैं वो पॉइंट सेलेक्ट कर लें जो फ्लश कर दे फेस को भी विद ब्लड। और कट सिर्फ उनके लगते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे एक्नी हो, पस नहीं निकल रहा, वहाँ पे उस जगह पे कोई ऐसी मॉर्बिड चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट यू नीड टू टेक इट आउट, तो आप वहाँ कट लगा के इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। लास्ट में ये बता दीजिए कि कितने अरसे के बाद रिपीट कराना चाहिए हजामा? अच्छा, जो बिल्कुल सेहतमंद बंदा है ना, उसको कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा। और वो जो आपने कहा था कि वो वाली डेट्स जो हैं, हाँ, सुन्ना डेट्स का भी मैं बताती हूँ। 3 महीने में एक दफ़ा जनरली मैं ये कहूँगी कि महीने में एक दफ़ा करा लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन इमरजेंसी। आप में फ़ौरन जा रहे हैं और वो इलाज कराएं। बुज़ुर्ग जो है और ये जो थेरेपीज़ के लिए जो आते हैं वो 15 दिन में भी आ सकते हैं, वो 1 महीने में भी एक दफ़ा करा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। ख़वातीन को पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ के बाद हर मंथ करवाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कप्स नहीं, कुछ फ्यू कप्स, और 50 टू 100 ml तक आपका ब्लड निकलना काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा फिर आपकी डाइट भी वैसी होनी चाहिए कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, यू नीड टू टेक इट आउट। सुन्ना डेट्स का ये है कि आपने देखा होगा टाइडल प्रेशर होता है आफ्टर 14, चांद जब ऊपर आ जाता है, तो वही टाइडल प्रेशर आपकी बॉडी पे भी आता है। तो ब्लड का जो पुल होता है ना इन योर स्किन और बॉडी, तो वो स्किन की सरफेस की तरफ आना होता है। जब इस टाइम पर आप कट्स लगाते हैं तो सब कुछ बाहर निकल जाता है और इजी होता है, इलाज जो है इजी हो जाता है। हाँ, ठीक है। और तबीयत भी ख़राब नहीं होती। अब आपने पूछा कि मार्क्स कितने दिन में जाते हैं या उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो मार्क्स हर पेशेंट के डिफरेंट कलर के होते हैं। वो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इनकी सेहत किस लेवल की है। कुछ पॉइंट बहुत डार्क हो जाते हैं, लिहाज से वेरी करता है कि हाँ, कब सही। किसी का बहुत डार्क होता है, कम निकलता है, किसी के पॉइंट बहुत ब्लू हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं, उसके डिफरेंट होते हैं, लाइट पिंक और ये हेल्दी होता है। ये इंडिकेट करता है और इसके निशान नॉर्मली 5 से 10 दिन में चले जाते हैं। ठीक है। ऐसा बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतने डिटेल में हमें हजामा के बारे में बताया। और आपको कहेंगे लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।